सुलेखा नाम की एक औरत जो कि अपने पति का अंधे होने का फायदा उठा रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगलिया बना रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की मेरी कहानी है एक सुलेखा नाम की लड़की की। सुलेखा नाम की लड़की जो कि एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है, एक बिजनेसमैन जिसकी जान पहचान बहुत ज्यादा थी, नाम और रुतबा उसका चलता था, लेकिन वह अंधा था। उसकी शादी एक सुलेखा नाम की लड़की से हो गई थी जो कि अपने कॉलेज एक फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। फ्रेंड उसका गरीब था, जिसके कारण उस लड़की ने उस अमीरजादे को फंसाने की कोशिश की। फ्रेंड के साथ लेवल रही, लेकिन उस बिजनेसमैन लड़के के साथ शादी कर ली। शादी करके उसके घर में आकर अब वह राज रचने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड जो कि अब उसके घर में रहने लगा था, रोज किसी तीसरे इंसान के बारे में वह सुन सुनकर अब डरने लगा था कि आखिरकार लोग मुझे ये तीसरे इंसान के बारे में क्यों बताते हैं, जबकि मेरी पत्नी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है और हम घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति रहते हैं, एक मैं और एक मेरी पत्नी। उसे थोड़ी वीकनेस अपने शरीर के अंदर महसूस होती है। वह डॉक्टर को अपना सारा चेकअप करने के लिए बोलता है। डॉक्टर तब उसकी सारे चेकअप करता है तो बताता है कि तुम्हें रोज नींद की गोलियां दी जा रही हैं। तो उसका पति तब घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के साथ एक लड़का उस घर के अंदर गया है। एक उनकी पड़ोस की जो आंटी थी, यह उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वही उसका ख्याल रखती थी, क्योंकि वह अंधा था। उसे अपनी सभी चीजों के बारे में पता था कि कहाँ क्या रखा है, लेकिन वह आंटी उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि मन को छू जाते हैं, वैसा ही उनकी पड़ोस की आंटी के साथ हुआ था। उसे एक इतना काबिल लड़का, और वह भी आंखों से अंधा, और उसने इतनी बड़ी कंपनी को जोड़कर रखा था और इतने ऊंचे मुकामों तक पहुंचाया था। वह उसे देखकर बहुत खुश होती थी और उसे हमेशा अपने मन तन की बातें भी किया करती थी। वह दोनों माँ बेटे की तरह ही अपना रिश्ता व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उसकी शादी होने के बाद उसे उसकी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था वह उसके बारे में कुछ बोल दे। लेकिन एक दिन वह कहती है कि बेटा, तेरे ऑफिस में जाने के बाद डेली एक लड़का आता है, कौन है तुम जानते हो, या फिर तुम्हारे साला है या फिर कोई दूर का रिश्तेदार है, हमें तो पता नहीं। और मैंने तुम्हारी पत्नी से भी पूछने की कोशिश की थी, लेकिन सुलेखा ने कुछ बताया नहीं। ये सब कुछ सुनकर अब वह गुस्से में आ चुका था। वह अपने घर पहुंचता है और तब दरवाजा खोलता है तो उसके पास एक छड़ी थी। वह उसे फेंक फेंक कर मारने लगता है और वह बोलता है कि यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के होने का आहट मुझे महसूस हो रहा है। वह अपनी छड़ी को यहाँ वहां भगा भगा कर मारने लगते हैं, यहाँ वहां झटपटाते हुए बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं अपनी पत्नी के साथ कि यहाँ कोई तीसरा इंसान भी है जिसके बारे में मुझे बाहर से पता चला है। हमारा वॉचमैन भी रोज मुझे कहता है और मेरी जो मुंह बोली माँ है वह भी मुझे रोज एक नए इंसान के बारे में बताती है, लेकिन हम तो इस घर के अंदर सिर्फ दो इंसान रहते हैं, तो ये तीसरा इंसान कहाँ से आ गया।
यह सब कुछ कहकर वह अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और हर एक कोने में वह छड़ी मार मार कर देखता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग हासिल नहीं होता। उसकी पत्नी जो उसे लिपट कर रोने लग जाती है और कहती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हो, मुझ पर आपको विश्वास नहीं है। अरे मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। वह अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि प्लीज प्लीज अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है तो तुम मुझे बेझिझक छोड़ सकती हो। यह सब कुछ कहकर वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा देर झगड़ा करता है। उसकी पत्नी जो कि अपने पति को समझाती है और बुझाती है और कहती है कि आपकी तरीके से बहुत लोग जलते हैं, आपके और मेरे बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आप हैं जो कि मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज मेरी बात सुनिए और समझिए कि हम लोगों के रिश्ते से खुश नहीं हैं। आपकी तरक्की उन लोगों से देखी नहीं जा रही है। तभी वह पूछता है कि रोज मुझे नींद की गोलियां देकर सोया जाता है। तो ये कहते हैं कि आप कहीं से भी खाना खाकर आ जाते हैं, आपके इतने दुश्मन हैं। क्या पता किस दुश्मन ने आपके साथ यह सब कुछ किया है, लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं डेली घर पर ही खाना बनाऊंगी और आप वही खाना खाओगे। यह बात सुनकर पति अब अपनी पत्नी पर शक करना छोड़ देता है। वह अपने पति पर इतने ज्यादा अपने आंसुओं के असर कर चुकी थी, लेकिन उसके पति को क्या पता था कि उसका जो डिसीजन है था वह बिल्कुल सही था और उसने उसे धोखा ही दे रखा था। उस घर के अंदर उसकी पत्नी के अलावा एक और व्यक्ति था जो कि उसकी आंखों से ओझल था, क्योंकि उसे दिखाई न देने के कारण उसका बॉयफ्रेंड और उसकी पत्नी उसे सरेआम धोखा दे रहे थे। सिर्फ उसने शादी इसलिए की थी जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसे हासिल कर सके और उन्हें पूरी उम्र कमाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो अंधा पैसा आने वाला था अगर उसके पति की प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद उसकी पत्नी की हो जाए, क्योंकि उसके पीछे उसका प्रॉपर्टी पर हक जमाने वाला कोई नहीं था सिर्फ उसकी पत्नी के अलावा। और उसके पति जो कि आंखों से देख न पाने के कारण पत्नी का शिकार हो गया। पत्नी जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेली रात को अपने पति को नींद की गोली देकर उसके साथ ही रात बिताती थी। तब पति को इस बातों के बारे में पता चला तो उसने उस पर भी पर्दा डाल दिया और अपने झूठे आंसुओं से अपने पति को अपने ही जाल में फंसा लिया। पति इतना भोला था कि वह पत्नी की इन हरकतों से बिल्कुल अनजान था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वह उसे पर बहुत विश्वास भी करता था कि तू अंधा है, तुमसे शादी कौन करता, एक यही है जिसने तुम्हें इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, तुम्हारी देखभाल की है, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ कोई रहने को भी खुश नहीं है। उसकी पत्नी अपने पति को अपने रंग में इस तरह ढाल चुकी थी कि पति को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। अब पत्नी अपने पति को दूसरे दिन कहीं घुमाने ले जाती है। वह उसे उस जगह घुमाने ले जाती है जहां पर कोई भी नहीं आ सकता था। एक सुने जंगल के अंदर एक पहाड़ी इलाके में ले जाती है। एक ऊंची चट्टान के ऊपर अपने पति को खड़ा करके उसके साथ आंख मिचोली खेलने लगती है। उसका पति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए इधर उधर उसे छड़ी से मारते हुए ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर थी, वह उसके साथ अपनी प्यार भरी बातें कर रही थी। आंखों ही आंखों में यह बातें चल रही थी जिसे पति बेखबर था। वह अपनी पत्नी के साथ खेलने के उत्साह में उसे ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत देर होने के बाद वह एक पत्थर से टकरा जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि प्लीज तुम अब इस खेल को यहीं बंद कर दो, अब मेरा मन नहीं है खेलने का। तभी उसकी पत्नी कहती है कि
ठीक है, अगर आपका मन नहीं है खेलने का। तभी वह चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। वह चाहती थी कि वह उसे बचाने आए और उसकी आवाज सुनकर वह उस चट्टान से नीचे गिर जाए और यह एक हादसा समझकर लोग भूल जाएंगे और सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी की हो जाएगी। लेकिन उसकी जो तरकीब थी वह बिल्कुल भी काम नहीं करती। वह जब गिरने वाला था तो उसका एक वफादार नौकर उसके पास आ जाता है। वह उसे पकड़कर वापस खींच लेता है और कहता है कि साहब संभल कर, अभी आप नीचे गिर जाते। यह कहकर वह उसे वापस खींचकर खड़ा कर देता है और कहता है कि साहब आप ठीक है ना। तभी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे मैम साहब कहाँ हैं। तभी वह कहता है कि मैम साहब बिल्कुल ठीक है, उनकी फिक्र आप मत कीजिए। तभी वह उन दोनों के प्यार की रास लीला जो एक फोन में उसने रिकॉर्ड कर रखी थी, वह वीडियो ऑन करके वह उसके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों को दिखाता है। मैम साहब तब यह सब कुछ देखती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि अब तो यह हमारी करतूतों के बारे में अपने साहब को बता देगा तो हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। लेकिन वह यह सब कुछ नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि वह भी अमीर हो और उन लोगों से जो उनकी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा होगा उसके अंदर से कुछ पैसे वह भी बटोर ले। यह सब कुछ उसकी चाहत थी। मैं कहता है कि साहब आप मुझे वापस नौकरी पर रख लो, अब की बार मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा, मैं अपनी नौकरी ईमानदारी से करूंगा। लेकिन वह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी नौकरी पर नहीं रख सकता हूं। रामू प्लीज तुम यहां से चले जाओ। तभी वह कहते हैं कि तू कुछ बोलेगी या फिर मैं यह वीडियो के बारे में साहब को सब कुछ बता दूं। तभी वह कहती है कि प्लीज मान जाओ ना, और वैसे भी रामू का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, आप इसे काम पर रख लीजिए। तभी वह कहता है कि ठीक है, अगर सुलेखा कह रही है तो तुम कल से काम पर आ जाना। तो वह कल काम पर सुबह सुबह जाता है तो वह दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। वह उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने हमारी वीडियो क्यों बनाई है। तभी वह बताता है कि जिस दिन मैम साहब ने हमें झूठे चोरी के इल्जाम में घर से बाहर निकाला था, तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ तो ऐसी बात है जो हमारी आंखों से ओझल है। तभी मैंने आप लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक दिन मुझे यह सबूत हासिल हो गया, जिसके बाद अब तो मेरी जिंदगी बिल्कुल सोने की जैसी हो जाएगी। मेरी जिंदगी में हर एक खुशी, हर एक मोमेंट बहुत अच्छा आएगा। तभी कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए वह बताओ। वह बताता है कि मुझे भी मैम साहब और आपकी तरह प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, ज्यादा नहीं, 5 लाख रुपए दे देना। तभी वे कहते हैं कि इतने पैसे। कहता है कि 30 लाख की प्रॉपर्टी है, अगर मुझे 5 लाख दे दोगे तो भी तुम लोगों के पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और बिजनेस प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है तुम लोगों के पास, यूं ही तुम लोग घबरा रहे हो। तभी वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी औकात है इतने पैसे लेने की। तभी वह कहता है कि अब तक तो मैं 5 लाख लेता, लेकिन अब 6 लाख, क्योंकि जितनी तुम लोगों की आवाज ऊंची होती जाएगी तो मेरी भी पैसों की रकम, मेरी भी रकम उतनी ही ऊंची उड़ती जाएगी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ। वह रामू से कहती है कि ठीक है, वैसे तो तुम्हारी औकात तो नहीं है ये पैसे लेने की, लेकिन ठीक है, तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिसके अंदर तुम्हें काम करना पड़ेगा। कहता है कि कैसा प्लान। वह अपना प्लान उन लोगों को बताती है। तब उसका पति घर पर वापिस आ जाता है तो उनके घर पर चोर घुस जाते हैं, डकैत डाका डाल देते हैं, जिसके कारण अब वह दोनों डर जाते हैं। वह बताती है कि हमारे घर के अंदर चोर घुस गए हैं। तभी वह कहता है कि क्या हुआ, हमारे घर के अंदर चोर कैसे आ गए। तभी कहता है कि नहीं पता है कैसे आए और कैसे नहीं, लेकिन अब तो फिलहाल गढ़ी यहाँ पर चोर आ चुके हैं,
अब हम क्या करें? तभी वह चोर बोलता है कि जल्दी से यह बताओ कि पैसे कहाँ हैं, ज्वेलरी कहाँ है, जल्दी बताओ वरना तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। तभी वह कहता है कि प्लीज तुम मेरी सुलेखा को जान से मत मारो, तुम्हें जो चाहिए तुम इस घर से ले जा सकते हो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वे कहते हैं ठीक है। वे बताते हैं कि उस रूम के अंदर हमारी ज्वेलरी अलमारी में रखी है। वह एक ज्वेलरी और कैश लेने अंदर चला जाता है और एक बार हॉल के अंदर उन पर पिस्तौल ताने खड़ा था। तभी वह तो अंधा था, वह कहता है कि वह लोग जग गए होंगे, क्यों ना हम इन पर हमला कर दें। तभी सुलेखा कहती है कि वह लोग कहीं नहीं गए हैं, यही हमारे सामने बंदूक ताने खड़े हैं, तुम प्लीज कोई भी हलचल मत करो। लेकिन उसका पति जो कि उसकी बात नहीं सुनता है। एक चोर तब दूसरे चोर को बुला रहा था कि जल्दी कर, इतनी देर क्यों लगा रहा है। तभी वह जाकर उस पर हमला कर देता है, उसकी सिर्फ आवाज से उसके पास पहुंच जाता है। वह उस पर हमला करता है लेकिन अंधा होने के कारण ज्यादा देर उसका सामना नहीं कर पाता है। वह उसे जान से ही मार देते हैं, क्योंकि उन लोगों के प्लान के अंदर यह भी शामिल था कि वह उस मालिक को ही जान से मार देंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी 50-50 बांट लेंगे। लेकिन वह जब नीचे गिर जाता है तो नौकर कहता है कि अब तो हमारा प्लान पूरा हो गया है, तो जल्दी से पुलिस को फोन करो और सॉरी साहब, मैंने आपसे दगा किया। वह पुलिस के पास फोन करती है और झूठे आंसुओं के साथ पुलिस को कहती है कि मेरे पति की कुछ डकैतों ने हत्या कर दी है और हमारे वफादार नौकर की भी। तो नौकर यह बात सुनता है, वह चौंक जाता है कि मैं तो जिंदा बैठा हूँ, फिर मेम साहब मुझे मारने की बात क्यों कर रही है। वह कुछ अपनी बातों को बयां कर पाता उससे पहले बाहरी हथौड़े से उसके सर पर वार हो जाता है और वह भी वहीं पर मरकर गिर जाता है। वह भी अपनी जान गंवा बैठता है। चंद पैसों के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उन लोगों ने कपड़े चेंज कर कर अपनी पूरी इमोशनल कहानी स्टोरी तैयार कर कर खड़े थे। पुलिस उनसे जो भी पूछती है उनके पास हर चीज का जवाब था। एक पड़ोस की जो आंटी थी, जो उसके पति के बहुत क्लोज थी, जो कि उसके पति से हर एक बात हर एक चीज डिस्कस करती थी। उसे नहीं लग रहा था कि उसकी जो डकैतों ने हत्या की है वह बिल्कुल भी वह स्टोरी सच है। उसे शक था लेकिन उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, तो वह वहां से चली जाती है। पुलिस जो कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को वापस दे देते हैं। अंतिम संस्कार का समय आ जाता है और वहां पर जो पंडित था वह कहता है कि अंतिम संस्कार कौन करेगा, चिता को अग्नि कौन देगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि पंडित, हमारे पति का इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे, तो उसकी चिता को आग भी मैं ही लगाऊंगी। उसकी यह बात सभी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि उसके बोलने के जो अंदाज थे वह बिल्कुल ही ठीक नहीं थे। लेकिन लोग उसे क्या ही कहते। वहां पर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, क्योंकि वह एक बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन थे। तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें अंतिम संस्कार करने से पहले ही रोक देती है और वह आंटी उन्हें लेकर आई थी। और सबसे पहले तो उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया जाता है और फिर सुलेखा को भी गिरफ्तार किया जाता है। वह कहते हैं कि हमारी गलती क्या है, हमने कुछ नहीं किया है। यह सब कुछ सुनकर तभी वह आंटी एक फोन निकालती है और उसके अंदर उन लोगों की दोनों की जो प्यार कथा चल रही थी उसके बारे में उन्हें दिखाती है। देखकर वह कहती है कि हाँ बताओ, क्या यह सच है या झूठ है। तभी कहती है कि यह सब कुछ सच है। तभी बोलती है कि प्लीज जल्दी से गिरफ्तार कर लो इस औरत को, यह तो पत्नी के नाम पर कलंक है। यह सब कुछ कहकर और वह कहती है कि तुम जानना नहीं चाहोगी कि मेरे पास यह फोन कहां से आया। तभी कहती है कि बताओ। तभी बताती है कि मैंने राजू के रूम की पूरी तलाशी ली थी, जिसके अंदर मुझे यह फोन मिलता है
और फोन के अंदर यह वीडियो देखते ही मुझे समझ आ गया था कि मेरे बेटे की हत्या करने वाला कोई और नहीं है, बल्कि तुम दोनों हो। मैं उसकी सगी माँ तो नहीं हूं, लेकिन सौतेली ही सही। मैंने उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया था, जो तुम लोगों ने 1 मिनट में छल कर खत्म कर दिया। क्या बिगाड़ा था हमारे बेटे ने तुम्हारा? उसने तो तुम्हें जी जान से प्यार किया था। उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और जो उन दोनों ने अपने पति के साथ किया वह बिल्कुल गलत था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।